नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। माँ लक्ष्मी की कृपा कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। हम सभी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं, जिन संकेतों को समझने की आवश्यकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो संकेत मिलते हैं हम उन पर बात करेंगे। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो चीज़ें हमें अनुभव में आती है हम उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके मन में बहुत सारी अशांति रहती है, आपका मन बहुत बेचैन रहता है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, सोचते हैं, तो ये इतने सारे जो लक्षण अगर आपके जीवन में हैं, तो आप कभी भी धन, धान्य और संपन्नता की ओर जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मन का बेचैन होना कई हदों तक माँ लक्ष्मी और शुभता जो है, वो नहीं होती हमारे घर में और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए निवेदन है, मन को बहुत शांत रखने की आवश्यकता है। मन मस्तिष्क दोनों को शांत रखने की आवश्यकता है। मन शांत और मस्तिष्क शांत होगा, तभी हमारे घर में बरकत और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। अब बहुत सारे जातकों को इस तरह के सपने आते हैं कि वो सपने में खुद को उड़ते हुए दिखाई देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में खुद को उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ये जो है किसी शिखर पर चढ़ते हुए दिखना, किसी ऊंचाई पर चढ़ते दिखना, सीढ़ियों पर दिखना, मतलब जो हमारा पूरा सपना है उसका जो व्यू है उसमें हम कहीं चढ़ रहे हैं। तो अगर इस तरह के अनुभव आपके साथ हो रहे हैं, ये अनुभव बहुत शुभकर है और आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होने वाली, आपकी उन्नति होने वाली, व्यापार, नौकरी, धन, धान्य, आप जिस भी विषय में अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा माँ लक्ष्मी जो प्रसन्न होती है, वो सबसे ज़्यादा अन्नदान से। आप जो भी ज़रूरतमंद हो व्यक्ति, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, आप अगर अफोर्ड कर पाएँ, आप अगर डोनेट कर पाएँ, आप उन्हें भोजन करवा पाएँ, या आपके पास जो चीज़ों से आप उनकी उस वे में भोजन के लिए मदद कर पाएँ, वो ज़रूर करें। उस मदद से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान के पास है सभी का लालन पोषण। और अगर आप लालन पोषण में किसी की भी मदद करते हैं, भोजन की, खासकर वस्त्र दान करें, भोजन आप किसी को करवाएं, तो सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में उन्नति आएगी और चीज़ें बहुत बेहतर होगी। ये सबसे बड़ा और सबसे सरल तरीका है दोस्तों। बहुत से जातक इसे अपनाते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है। आप भी इसे करें, आप करते होंगे तो इसे और प्रभावी ढंग से करें। तीसरा है कि अगर आप अपने घर में गीता का पाठ करते हैं, खासकर 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो गीता के 11वें अध्याय को पाठ अवश्य रूप से करें। अभी नहीं कर रहे हो तो नियमित अब करना शुरू कर दो। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने मात्र से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और धन धान्य, सुख, वैभव, सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। लेकिन सिर्फ वाचन करने से नहीं होगा, जो है उस अर्थ को समझने की बहुत हद तक हमें आवश्यकता है। बहुत से जातक पढ़ लेते हैं लेकिन उस अर्थ को समझते नहीं हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें तकलीफ दे विषय। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसे समझें। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।